क्या आप भी कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं? क्या हर महीने की कमाई सिर्फ उधार चुकाने में चली जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम आदमी भी अपनी सोच और डिसिप्लिन से कर्ज से आजाद हो सकता है? एक समय था जब देवेजिर के पास पैसा तो क्या, खुद की इज्जत भी नहीं थी। वो कर्ज में डूबा था, जिंदगी से हार चुका था। लेकिन एक दिन उसने फैसला लिया, अब और नहीं। तो चलिए इस वीडियो में इस देवेजिर नाम के व्यक्ति की कहानी सुनते हैं। एक देवेजिर नाम का व्यक्ति युवावस्था में अपने पिता का व्यवसाय यानी काठी बनाना सीखा और फिर उसकी शादी हो गई। वह बहुत कम कमा पाता था, सिर्फ इतना कि वह जैसे तैसे अपनी पत्नी का खर्च चला पाता था। वह बहुत सी वस्तुओं की लालसा करता था, परंतु उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी दुकानदार उसे पैसा न होने के बावजूद भी उधारी पर सामान देने के लिए तैयार थे। परंतु उसे यह पता नहीं था कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है और अनावश्यक भोग विलास के बीच बोता है, उसे आगे चलकर मुश्किलों और अपमान की फसल काटनी पड़ती है। इसलिए उसने अपने अरमानों को पूरा किया और अपनी पत्नी तथा घर के लिए विलासिता की वस्तुएं उधारी पर खरीद ली। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला, फिर उसने पाया कि अपनी आमदनी से एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता था। मतलब या तो वह अपना घर चला पाता या अपना कर्ज चुका सकता था। कर्जदार अपना उधार वसूलने के लिए उसका पीछा करने लगे और उसकी जिंदगी दुखद बन गई। चीजें बद से बदतर होती गई। उसने अपने पत्नी को मायके भेज दिया और अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला किया, जहां उसे बेहतर अवसर मिल सके। वहां पर जाकर वह डकैतों के गिरोह में शामिल हो गया। उसे पहली बार में तो सफलता मिली और उसने बहुत से सोना, रेशमी कपड़े और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लूटा। दूसरी बार उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। उस पर कुछ सशस्त्र लोगों ने हमला कर दिया और उसके कपड़े उतारकर उसे गुलामों के रूप में बेच दिया गया। उसे सीरिया के रेगिस्तानी कबीले के मुखिया ने चांदी के 2 सिक्के में खरीदा। उसके बाल उतरवा दिए गए और उसके शरीर पर एक कपड़ा था जो कमर पर लिपटा हुआ था। लापरवाह युवक की तरह उसने सोचा कि यह अनुभव भी रोमांचक होगा, परंतु वह तब दहल गया जब उसके मालिक ने उसे अपनी 4 पत्नियों के सामने पेश करके कहा कि वे उससे अपना खिलौना बना सकती हैं और जैसे चाहे वैसा व्यवहार कर सकती हैं। तब उसकी पहली पत्नी सीरा ने कहा, इसके लिए तो बहुत से ऐसे गुलाम हैं, पर ऊँटों की देखभाल करने वाले गुलाम बहुत कम हैं। और उसे ऊँटों की देखभाल करने के लिए रख लिया गया। कुछ दिनों बाद सीरा ने देवेजिर से कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पति के रेवड़ से 2 सबसे अच्छे ऊँटों को तैयार करो। उन पर लंबी यात्रा के लिए पानी की मशक्कत और खाने का सामान बांध लो। उसने ऊँटों को तैयार किया और दोनों चल पड़े। रास्ते में सीरा ने कहा, अगर किसी व्यक्ति में गुलाम की आत्मा है तो चाहे वह जन्म से कुछ भी हो, अंततः देह गुलाम ही बन जाएगा, तथा अगर किसी व्यक्ति में स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा हो तो अपने दुर्भाग्य के बावजूद अंततः सम्मानित नागरिक बन जाएगा। तब देवेजिर ने सोचा कि मेरे अंदर स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा है, गुलाम की नहीं। सीरा के बीमार माँ तक पहुँचने में अंधेरा हो गया। फिर सीरा ने उससे कहा, तुमने जो बेबीलोन में कर्ज लिए थे, क्या तुम उन्हें चुकाना चाहते हो? उसने कहा, हाँ। फिर सीरा ने कहा, देवेजिर, तुममें स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की? उसने कहा, स्वतंत्र नागरिक की। कहा, अब तुम्हारे सामने यह साबित करने का अवसर आ गया है। इन ऊँटों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। इस थैले में तुम्हारे मालिक की पोशाक है, जिससे तुम्हें वेश बदलने में मदद मिलेगी। वह लगातार 9 दिन तक यात्रा करता रहा। तब तक उसके पास जो भोजन और पानी था वह सब खत्म हो गया। 9वें दिन शाम को वह ऊँट से फिसलकर गिर पड़ा। वह इतना कमजोर था कि दोबारा ऊँट पर
नहीं चढ़ पा रहा था और वह वहीं पर सो गया। उसकी आंख सूरज की पहली किरण निकलने पर ही खुली। उसने एक बार फिर खुद से यह सवाल पूछा, मुझ में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की? फिर उसने एहसास किया कि अगर मैं गुलाम होता तो रेगिस्तान में ही फंसकर मर जाता, पर मेरे अंदर तो स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है। मैं अपने शहर बेबीलोन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं कर्जदारों को कर्ज चुकाने का पूरा प्रयास करूंगा। उसने हार नहीं मानी और बेबीलोन पहुंच गया। फिर वह हर कर्ज देने वाले से मिला। उसने आग्रह किया कि वे तब तक और धैर्य रखें जब तक कि वह उनका कर्ज उतारने लायक कमा न ले। वे सब मान गए। फिर उसने अपनी योजना बनाई। मैं जो भी कमाऊंगा उसका 10% हिस्सा अपने लिए अलग रखूंगा। अपने खर्च के लिए जैसे भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य में 70% आमदनी का उपयोग करूंगा, इससे अधिक नहीं। और शेष बचे 20% आमदनी को सभी कर्जदारों में बराबर बराबर बांट दूंगा। देवेजिर को कुल मिलाकर उन कर्जदारों को चांदी के 119 सिक्के और तांबे के 141 सिक्के चुकाना था। वह अपना काम करने लगा। उसने पहले मंथ में चांदी के 19 सिक्कों की आमदनी की। उसने अपनी योजना अनुसार इसका 10% खुद के लिए रखा और उसका 70% अपने जीवन यापन के लिए अलग रख दिया और 20% अपने कर्जदाताओं में बराबरी से बांट दिया। इस प्रकार इस योजना का पालन करते हुए अपना सभी कर्ज 1 वर्ष के अंदर चुका दिया और उसके साथ ही वह बहुत से सिक्कों का स्वामी बन गया। इसी योजना का अनुपालन करते हुए आप भी अगर कर्ज ले हैं तो आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। जिस तरह देवेजी अपने सारे कर्ज से मुक्त हो गया। तो दोस्तों, देवेजी की कहानी हमें एक सिंपल लेकिन गहरी बात सिखाती है। अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी कर्ज चुकाया जा सकता है, बस जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अगर तुम्हें यह कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो तुम्हें हमारा पहला वीडियो भी जरूर देखना चाहिए, जिसमें रिच डैड पुअर डैड के 9 पावरफुल लेसन को एक्सप्लेन किया गया है। उस वीडियो में बताया गया है कि कैसे सोच बदलने से पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।